भाई ट्रंप ईरान से कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, तुमको माफी मिल जाएगी। ईरान कह रहा है कि अरे अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो असली हथियार आना बाकी है, तुम क्या माफी दोगे जी। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है, ईरान कह रहा है कि युद्ध लड़ेंगे, बातचीत क्यों करेंगे, झूठे बोलते हो क्या जी। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का नया लीडर वो चुनेंगे, ईरान कह रहा है कि न्यूयॉर्क का मेयर चुनिए नहीं पा रहे हो, तुम हमारे देश का नेता क्या चुनोगे जी। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में सेना उतारने का कोई प्लान ही नहीं है, ईरान कह रहा है कि उतारो सेना, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आओ ना बैठे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। यानी ईरान ने बता दिया है कि वो झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा। और जो ट्रंप कह रहे हैं, जो हवाबाजी कर रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, उसमें उन्हीं की बेइज्जती हो रही है। ट्रंप कभी बातचीत का दावा कर रहे हैं, कभी सरेंडर का ऑफर देकर ये चाह रहे हैं कि किसी तरह इस युद्ध से उनका पीछा छूट जाए। कभी कहते हैं सब खत्म कर दिया, इनका एयरफोर्स खत्म, नेवी खत्म, ये खत्म, वो खत्म। तो जब सब खत्म है तो सरेंडर क्या करा रहे हो, फिर सीधा जाओ पकड़ लो। देखिए, किसी तरह बिना बेइज्जत हुए इस युद्ध से एग्जिट का रास्ता तो ढूंढ रहे हैं ट्रंप, लेकिन जितना ऐसा कर रहे हैं और बेइज्जत हो रहे हैं। ईरान कह रहा है कि ट्रंप का प्लान ए, प्लान बी सब फेल हो चुका है। ट्रंप की हालत इसलिए डावाडोल है क्योंकि हर मोर्चे पर वो गिर गए। इधर ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं, उधर अमेरिका में बेइज्जती पे बेइज्जती। वहीं जिन खाड़ी देशों को अमेरिका सालों से सिक्योरिटी का भरोसा देता आ रहा था, अब लोगों का भरोसा टूट रहा है। ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को ऐसा लपेटा कि अब किसी को अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पे भरोसा नहीं होगा। इधर ट्रंप युद्ध से एग्जिट का रास्ता तलाश रहे हैं, उधर ईरान ने नई नई मिसाइलें, नए नए बम निकाल लिए हैं बॉस। ईरान कह रहा है कि अभी तो असली हथियार आने बचे हुए हैं। ईरान से युद्ध में क्या हो रहा है, ईरान ने अमेरिका के किस बेस पर हमला कर दिया, कौन सी नई मिसाइलें निकाली, अमेरिका ने ईरान का एक और जहाज कैसे डुबो दिया, ईरान में अमेरिका और इजराइल मिलकर अब कौन सा हमला करने वाले हैं जिससे दुनिया घबराई हुई है, इस युद्ध में चल क्या रहा है, सब दिखाऊं उससे पहले एक झलक देखिए। प्रधानमंत्री के मुंह से एक निंदा नहीं निकले, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शोक का शब्द नहीं निकले। ये कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चीन और रूस के जहाजों के लिए खोल दिया, ईरान ने भारत के जहाजों के लिए बंद है। ये कौन से बंधन है? ये ट्रेड डील के बंधन तो नहीं है क्योंकि साइन नहीं हुए, ये एप्स्टीन के बंधन है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप क्या नया दावा कर रहे हैं, पहले वो सुनिए। खुद को फजीयत से बचाने के लिए ट्रंप ने ईरान के बाद किस नए देश पर हमले का ऐलान कर दिया है, वो भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात युद्ध के उस वीडियो की जिसकी बहुत चर्चा है। दावा है कि ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला किया। ये देखिए, ये गुच्छे गुच्छे में बम फोड़ रहा है वो। क्लस्टर बम मिसाइल एक खास तरह की मिसाइल होती है, इसके अंदर एक बड़ा वॉरहेड नहीं होता, कई छोटे छोटे बम भरे हुए होते हैं। इन्हें सब म्यूनिशन बॉम्बलेट कहा जाता है। जब मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचती है तो यह हवा में खुल जाती है और इसके बाद दर्जनों छोटे छोटे बम अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। यानी एक मिसाइल कई जगह धमाका करती है। दावा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये छोटे छोटे बम कई इलाकों में फैल जाते हैं और इससे जान माल का ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसे बहुत विवादित माना जाता है। तो ये गुच्छा बम मार रहा है वो, सरल भाषा में कहिएगा गुच्छे गुच्छे बम। अब क्या है, जब इसको मारिएगा कैसे, आप इधर से मारने भेजिएगा वो तो इतना फैल जाता है कि कुछ ना कुछ बची जा रहा है, वो फट जा रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि एक मिसाइल करीब 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुली, उसने लगभग 20 छोटे छोटे बम फोड़े और ये